बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां कई जानवर रहते थे। उन्हीं में एक था बंदर बबलू। बबलू आम बंदरों जैसा नहीं था। वह बहुत चालाक, समझदार और सबसे बढ़कर दूसरों की मदद करने वाला था। उसके पास खाने पीने का कोई स्थायी जरिया नहीं था। फिर भी जब भी किसी जानवर को जरूरत होती, बबलू सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता। बबलू दिन भर पेड़ों पर कूदता, फल तोड़ता और जो भी ज्यादा होता उसे दूसरों के साथ बांट देता। चाहे कोई घायल खरगोश हो या थका हुआ तोता, बबलू हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ करता। जंगल के बाकी जानवर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन कुछ जानवर, खासकर शेर और लोमड़ी, उसकी इस मदद की आदत को बेवकूफी समझते थे। वे कहते, बबलू, तू तो अपना ही पेट नहीं भर पाता और दूसरों को खिला देता है, एक दिन पछताएगा। बबलू बस मुस्कुराकर कहता, अगर मैं किसी की भूख मिटा सकता हूं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। एक दिन जंगल में भारी सूखा पड़ गया। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। पेड़ सूखने लगे, फल गायब हो गए और जानवरों को पानी तक नहीं मिल रहा था। सारे जानवर परेशान हो गए। जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी ताकतवर जानवरों ने अपने कब्जे में ले लिया। बबलू भी भूखा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो एक पहाड़ी की ओर निकल पड़ा जहां पहले एक झरना बहता था। बहुत देर तक खोजने के बाद उसे झाड़ियों के पीछे एक पुराना पानी का सोता दिखा, जो अब भी थोड़ा थोड़ा बह रहा था। बबलू ने बिना देर किए वहां से पत्तों और नारियल के खोलों में पानी भरना शुरू किया और जंगल में वापस लाकर बाकी जानवरों को पिलाने लगा। दिन भर वही करता रहा। खुद एक बूंद नहीं पीता, पहले सबको देता। शेर, जो पहले उसे मूर्ख समझता था, अब हैरान था। लोमड़ी शर्मिंदा थी। बबलू की मेहनत से सब जानवर धीरे धीरे ठीक होने लगे। एक दिन उसी झरने के पास एक साधु आया। उसने देखा कि एक बंदर सबके लिए इतना कुछ कर रहा है और खुद भूखा प्यासा घूम रहा है। साधु ने बबलू से कहा, बेटा, तू इस जंगल का असली राजा है। यह तुम्हारी सेवा का फल है। यह कहकर साधु ने बबलू को आशीर्वाद दिया और झरने से एक चमकदार पत्थर निकालकर उसे दे दिया। यह कोई आम पत्थर नहीं है, साधु ने कहा। यह जहां भी रखा जाएगा वहां कभी पानी और अन्न की कमी नहीं होगी, लेकिन इसे केवल वही संभाल सकता है जिसके भीतर त्याग और सेवा की भावना हो। बबलू ने वह पत्थर एक पेड़ के नीचे रख दिया और चमत्कार हुआ। उसी जगह से पानी का साफ झरना बहने लगा और आसपास के पेड़ों पर मीठे फल उगने लगे। पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब सब जानवर बबलू की इज्जत करते थे। शेर खुद उसके पास आया और बोला, बबलू, तू हम सबसे बड़ा है। तूने जो किया वो कोई राजा भी नहीं कर सकता। बबलू ने बस मुस्कुराकर कहा, राजा वो नहीं जो राज करे, राजा वो है जो सेवा करे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। त्याग और सेवा में जो सुकून है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। अगर दिल में सच्चाई और दूसरों के लिए करुणा हो तो कोई भी छोटा नहीं होता। ईश्वर ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जो बिना स्वार्थ के काम करते हैं। अगर आपको बबलू की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि अच्छाई का यह संदेश हर दिल तक पहुंच सके, क्योंकि जो देता है वही असली धनवान होता है।